आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है एक बहुत ही हसास मौजू है। ये वीडियो में तमाम हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों के नाम, जिसमें तमाम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आ जाते हैं, हमारे चारों पाँचों जो इस्लामी तंजीमों के सरबराह है या संगठना है या उसके कारकुनान हैं, सब आ जाते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदार आ जाते हैं। ये उनके नाम हैं। देखिए, जब से महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद ज़िले के अंदर एक वैजापुर ताल्लुक़े के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था रामगिरी महाराज के, उन्होंने उस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरमा आयशा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में जो कुछ कहा वो दोहराना ठीक नहीं लगता, लेकिन वो उसके बारे में बहुत गम गुस्सा पाया गया। वो एक ताल्लुक़े से निकल कर फिर औरंगाबाद ज़िले में आया, फिर मराठवाड़े में फैला, फिर महाराष्ट्र में फैला, पूरे हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे वो फैलता गया। और जिसको लेकर जितने भी देश के मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, बहुत सी बातों को बार बार दोहराना मकसद भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें मेरे सामने ये हफ्ते में निकल के आई तो सोचा कि जो हमारे बड़े उलमा इकराम हैं, जो हमारे बड़े सरबराह हैं, जो मुसलमानों की रहबरी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, सोचा कि उनके सामने बात रख दूँ। क्योंकि मामला ये है कि मेरे भी कई सैकड़ों, इतने नहीं सैकड़ों मेरे हिंदू दोस्त हैं, स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने के, कुछ मीडिया के ज़माने के, आज के ज़माने के। और चूँकि हम बहुत से संगठनों से जुड़ के काम करते हैं खामोश तरीके से, कि हालांकि कोई मेंबर का मैं बहुत ज़्यादा उसको सरबराह नहीं है, मेंबर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक अच्छे काम में मदद करते रहते हैं। चाहे फिर वो दलित समाज हो, मराठा समाज हो, कोई भी समाज हो, अच्छे काम में हिस्सा लेते रहते हैं। जहाँ पर एकता भाईचारे की काम होता है, वहाँ पर हम जो भी हमसे हो सकता है हम इसमें सहयोग मदद करते रहते हैं। उस लिहाज से मेरे ताल्लुकात बहुत काफ़ी वसी है। तो ये हफ्ते में क्या हुआ कि बहुत से जो हिंदू हमारे दोस्त हैं उनसे मेरी मुलाकात के अंदर ये बात चर्चा में आई कि अंसारी साहब बोले यार, हमारे रामगिरी महाराज ने बोले यार ऐसी कौन सी बात गलत कर दी थी, बोले यार कि मुसलमान बोले यार हमारे महाराज के बारे में मतलब इतना बोले, बोले उनको गालियाँ दे रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं तो ऐसे नारे लगे बोले कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ऐसे बहुत सी बातों को ना हवाले दिया। अब दोस्ताना बात चढ़ रही तो बोले यार ये कोई बात ही नहीं, बोले यार जबकि हमारे महाराज ऐसा बोल रहे, बोले कि भाई हमने क्या कहा, बोले भाई जो तुम्हारे मतलब पुराने जो मौली हजरात है या जो तुम्हारे जाकिर नायक साहब है या जो भी किताबों में लिखा हुआ है उसके हवाले से बोले हमारे महाराज ने बात की, बोले भाई। और बोल रहे ना, बोले मीडिया को, बोले कि भाई मैं अपने दिल से मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो जो उनकी किताबों में लिखा मैंने वो कहा। तो बोले यार उसमें इतना आक्रोश किया, बोले भाई तमाम जो है तो मुसलमान रोडों पे आ रहे, धरना दे रहे, मोर्चे दे रहे, मतलब एक लोकशाही माध्यम से जो है तो वार्निंग दे रहे, ये सारी बातें हो रही है। तो ये बात को लेकर एक हिंदू समाज के अंदर, तकरीबन हिंदू समाज के अंदर एक सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। जैसा मुसलमानों के अंदर नाराज़गी पाई जा रही है कि हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जो आबादी है मुसलमानों की वो 25 से 30 करोड़ के आसपास है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ जो लोग हैं मुसलमान छोड़ के, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे एक मतलब इससे उनसे जुड़े हुए हैं, या बहुत से लोग जो है तो हिंदू धर्म पे करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म पे आस्था रखते हैं, साधु संत पे आस्था रखते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये आपने देखा है और ये है बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि जब मुस्लिम संगठनों की तरफ से या उनके कुछ ज़िम्मेदारों की तरफ से या फिर कुछ पॉलिटिकल लोगों की तरफ से या उनके कुछ पॉलिटिकल के ज़िम्मेदार की तरफ से एक कुछ पॉलिटिकल लोग तरफ से ऐसे बयान आता है कि भाई वो मतलब रामगिरी महाराज के बारे में जो है तो बहुत अनप शनप जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि उनके साथ यानी बहुत तल्ख लहजा, यानी इसको हम कहेंगे गालियाँ दी गई और बाज़ाब्ता प्रेस से बात करती दी गई, सोशल मीडिया से बात करती दी गई, गालियाँ दी गई और बहुत सी बातें की गई। तो जब रामगिरी महाराज के जब बारे में जो अपमानजनक यानी उनके बारे में जो अल्फाज अदायगी हो रही है, उनके बारे में तल्ख जुमले कहे जा रहे हैं, उनको ये एक किस्म की गालियाँ दी जा रही हैं या कुछ लोग उनको ढके छिपे अल्फाज में धमकी दे रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि ये धमकी, ये गाली, ये अपमान जो है तो खाली रामगिरी महाराज का है। ये तमाम देश के जो 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई है, मतलब जो लोग हैं, खाली मुसलमान छोड़ के जो हिंदू धर्म पे आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग
इतने नहीं है, अगर उसमें थोड़ा कम भी कर लिया जाए तो 70-80 करोड़ की आबादी होती है। वो लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, वो लोगों को एकदम गलत फहमी मैसेज जा रही है कि यार ये मुसलमान के नेता, उनके संगठन के लोग, छोटी मोटी संगठनाएँ जो है तो हमारे रामगिरी महाराज के बारे में क्या क्या नहीं अनाप शनाप बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से देश के जो करोड़ों हिंदू भाई हैं, जो मतलब हिंदू संगठनाएँ हैं, इनको सीधे तौर से जो है तो पैगाम गलत जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई जब नबी की शान में जब गुस्ताखी मामला आता है तो भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आप कहेंगे। हो सकता है भाई कुछ लोग मेरे बात पे भी सवाल खड़े करें कि भाई ये ऐसी कैसी बात है, भाई आप पत्रकार भी, आप खुद भी मुसलमान हैं ना, आपको पता है ना नबी का मर्तबा क्या है। शायद कुछ लोग शायद सोचेंगे ऐसा, तो मैं उनको ज़रा उनकी गलतफहमी दूर कर दूँ कि देखिए इस वक्त में जो है ना, तो मैं वो बात करने जा रहा हूँ कि भाई जैसा कोई बयान जारी होता है तो उस तरफ से उसके लिए जो जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारे करोड़ों जो हिंदू भाई है देश के, उनको गलत मैसेज गया। उनको लग रहा कि यार हमारा देश, हमारा सब कुछ, एक मैसेज आ रहा है इनको, और हमारे हिंदू साधुओं का अपमान हो रहा है, साधु संतों का अपमान हो रहा है, तो उनमें गलत फहमी पाई जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात इस्लामी हिंद के जो लोग हैं, हमने अक्सर देखते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, अखबार में देखते हैं कि वे हमारे जो बरादरान वतन हिंदू भाइयों को मस्जिद में ले आते हैं, मुआयना कराते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि देखो भाई अल्लाह का घर है, यहाँ कैसी इबादत की जाती है और कुरान में मैसेज क्या है। इसमें कोई आतंकवाद की तालीम नहीं दी जाती है, ये एक मानवता का संदेश है, और ये खाली मुसलमानों के लिए कुरान नहीं है, तमाम दुनिया के लोगों के लिए। ऐसे बहुत ही जो उसके अंदर जो रियलिटी है, जो तमाम जो बातें सच्चाई पे मबनी है, एक से लेकर आखिर, पहले सफ़े से लेकर आखिर तक, यानी पूरी हर बात सच्चाई पे मबनी है। वो बात को बिरादर वतन तक मराठी भाषा में, मराठी में कुरान भी पेश किया जाता है, मराठी में किताबें पेश की जाती है, और बताया जाता है कि भाई इस्लाम एक धर्म अमन का मज़हब है। ये बहुत सी बातें हैं, यानी एक मकसद ये भी रहता है कि हमारे बिरादरान वतन और हिंदू भाई और मुसलमानों के दरमियान जो गलत फहमी एक तरह से फैल जाती है, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का मज़हब तलवार के नोक पे फैला, या ये जिहादी है, ये आतंकवादी है, ये बहुत सी जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है, या मनज़्ज़म तरीके से इसके पर कुछ काम होता, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग काम करते हैं, तो उस गलती का अजाला करने के लिए, उस गलत फहमी को दूर करने के लिए जो है तो ये काम किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, एक मेरे हिंदू दोस्त था, उन्हें एक दोस्त ने सवाल करा, तो मैं भी ज़रा थोड़ी देर से परेशान हो गया। तो सोचा कि भाई मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि भाई मुझे इतना शऊर है, इतना दीन का इल्म है कि भाई क्या हलाल है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, मुझे पता है। लेकिन सोचा कि भाई कुछ बातें मैं आपके बड़ों के सामने रखूं, क्योंकि मामला बड़ा हिसास है, और ये मामला खाली औरंगाबाद ज़िले का चंद लीडरों का नहीं है। मैं सीधे तौर से कहूँगा कि पूरे 30 करोड़ मुसलमानों की उसकी बात है। ये 30 करोड़ मुसलमानों की बका की बात है, और जो 100 करोड़ और 70-80 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई है, ये उनके दरमियान में खाई जो खींची जा रही है, ये छोटी बात नहीं साहब, ये बहुत बड़ी बात है। सोचा कि आपके सामने रखूं। तो हमारे हिंदू भाई ने, मेरे दोस्त है, उन्हें मैं सवाल किया, अंसर साहब बोले यार आप ही ने मुझे बोले कुछ मराठी में इस्लाम की किताबें दी थी, और ये बताया था कि देखो भाई हमारे हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उनकी ज़िंदगी जीवन कैसा था, ये सारी बातें थी। तो उन्होंने उसमें शायद कुछ बातें याद रखी और मेरे को सवाल किया, बोले अंसर साहब बोले एक बार आपने मेरे को मराठी में किताब दी थी, बोले तो उसके अंदर चैप्टर मैंने यही चीज़ पढ़ा था, बोले कि बोले एक यहूदी औरत है, यानी आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि मतलब जैसा हिंदू धर्म, ये जो भी समझने के बाद एग्जाम्पल दे रहा मैं, यहूदी औरत के मकान के सामने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, तो उनकी आंख पे कचरा फेंका जाता था। कचरा कुछ घर का जो छाड़ते हैं हल्का फुल्का, तो वो जो यहूदी औरत थी वो एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरह से नफ़रत करती थी, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, इस्लाम मज़हब से नफ़रत करती थी, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, जो भी बातें थी वो तारीख़ का हवाला है, सबको पता है लगभग। तो वो कचरा फेंकती थी। तो बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो मतलब कुछ एक्शन में नहीं आते थे या झगड़ा नहीं करते थे कि भाई मैं तो खामोश जा रहा, मैंने तो तुझे छेड़ा नहीं, तुम मुझसे मेरे को कैसा तू मतलब वो कर रही, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, यानी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ उनके साथ। जाहिर सी बात है जब जाते थे 1 2 3 साहबा मतलब आपके उनके साथी, उन्होंने कहा कि भाई आपके जो उनके श्रद्धालु है, जिसको हम साहबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन कहते हैं, तो वो साथ में रहते थे 1 2 2 4 5। तो बोले यार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कचरा फेंका जाता था तो साहबा के पास तो मतलब उनके श्रद्धालु थे, उनके पास तलवारें रहती थी उस ज़माने के हिसाब से, जो भी हथियार थे बोले। तो जाहिर सी बात है गुस्से में आके भाई जब इतने बड़े पैगम्बर है, अल्लाह के मतलब मैसेंजर है, सारी बात है, और उनका अपमान हो रहा या उनकी जो बेरमती हो रही, तो जाहिर सी बात है भाई बोले उन्होंने फिर वो उनके साथ के जो साथी थे तो उन्होंने जाके वो उस बुढ़िया का, उस यहूदी औरत का मर्डर कर देना था। बोले ऐसा हुआ क्यों नहीं, बोले
अब वो हिंदू मतलब मेरे दोस्त ने सवाल मेरे से किया। अब ये सवाल कहने को बड़ा सादा दिख रहा, लेकिन जवाब देने में ज़रा वो मसला है ना, अगर क्योंकि ये दुनियादारी की बात नहीं है सियासत की, पका भाषण दे दो, झूठा सच्चे बातें कर दो, ये वैसा मामला नहीं ना। जब शरई मसला आता है और कोई शरई मसले में कोई सवाल पूछता तो हमको वो सोच समझ जवाब देना पड़ता ना। भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि देखो हमने तो एक मुसलमान को सवाल करे थे, वो मुसलमान ने जवाब दिया, अब उसको क्या मालूम कि मुसलमान कितना असली, कितना नकली, कितना डुप्लीकेट है, ये सारी बात देखना पड़ेगा ना। तो मैं भी थोड़ा भिचक गया थोड़ी देर के वास्ते। मेरा भैया कैसा है, वो सरापा नबी, मैंने उसको बोला, मैं डिटेल नहीं बोला था, लेकिन मैं शॉर्ट में बोला ताकि वीडियो बड़ा ना हो। मैंने बोला भाई देखो, वो इंसानियत का लम्बरदा, मानवता के ऐसा वैसा ये होती हो। तो बोले यार जब तुम्हारे हज़रत मोहम्मद साहब यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जीवित थे, साहबा जीवित थे, हयात थे, उनके सामने घटना घट रही, तो बोले झगड़ा नहीं कर रहे, वो अखलाक पेश कर रहे। और वो अखलाक पेश होने के बाद फिर जैसा उसमें लिखा हुआ है कि बोले उसने इस्लाम धर्म स्वीकारी, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी मामलात को देखकर, वो सारी बातें, बहुत लंबा वाक़या है। तो और एक वाक़या ये है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक गुस्ताख कह सकते हैं कि यहूदी जो इस्लाम का दुश्मन ये वो, तो उन्हें मदीना मुनव्वरा की जो नबी जो मस्जिद कहलाती है आज, उसको ज़माने में तो जाहिर सी बात है वो खजूरों की छुट्टी हुआ करती थी, बाहर का हिस्सा खाली हुआ करता था। तो उन्हें कई साइन के हिस्से में आके जो है तो तहरत किया, पेशाब किया। तो जब सहाबा की नज़र पड़ी, तलवारें खींच गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि नहीं, बाहर के हिस्से में कई तहरत वगैरह पेशाब नहीं, नापाक की हरकत करा जानबूझकर। तो उसको पेशाब से फारिग होने दिए, मतलब फारिग दिए, उसको बुलाया, उसे अखलाक से पेश किए। तो वो यहूदी बड़ा मुतासिर हुआ कि यार मैंने बाहर के सैन के हिस्से में मतलब पेशाब किया, मतलब इतनी बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन जो मस्जिद नबी को मैंने नापाक करने की कोशिश किया, इसकी बेहरमती करने की कोशिश नहीं किया बल्कि कर दिया। और उसके बाद भी इन्होंने जो है तो मुझसे अखलाक से बिठाए, शफ़क़त से बात करे, उस ज़माने के हिसाब से जो भी उनसे एक अच्छे अखलाक से मेहमान नवाजी बोलो कर सकते थे, किए हो, जो किताबों में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल में उनके साथ ये हो रहा, ये नहीं कि वो ऐसी सी हरकत कर रहे। अब आज अगर नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अगर कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम अगर औरंगाबाद की जामा मस्जिद में आकर अगर खड़े पेशाब करे, तो सच्ची बोलो आप मुसलमान क्या करेंगे? अरे बाप रे, मुसलमान तो क्या करेंगे। हमारे पास अगर कुछ रहे नौजवान बच्चे तो बिल्कुल वो ज़िंदा जाना मुश्किल है साहब। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी आज का हमारा रवैया ये है। और जबकि उस ज़माने में ये मामला चढ़ा, उनके आंख पे कचरा फेंके जा रहा। तो भाई मतलब वो हिंदू के जो मेरा दोस्त है, अब मैं ज़रा इस शॉर्ट में आ जाता ताकि वीडियो बड़ा ना हो। उसका बोलने का मतलब ये था कि भाई जब हमारे रामगिरी महाराज बोल रहे कि भाई मैंने आपकी किताबों में से पढ़ा, जाकिर नाइक साहब की जो वीडियो ऑडियो क्लिप जो भी था उसमें से मैंने सुना, और जो भी तुम्हारे मौलवी हजरात है उनके कुछ बयानात को सुना, और उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें मैं अदालत में बताऊँगा, अगर मेरे पे केस होता है तो मैं बताने की तैयार हूँ। वो तो खुल्ला बोले, और बात तो प्रेस से बात कर रहे बोले। तो बोले यार फिर तुम लोग बोले एकदम रोड पे आ जा रहे, एकदम बोले ऐसा और वैसा, गाली गलौज और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, हमको ठेस पहुँच रहे ना। बोले यार, अरे बोले ठीक है, बोले भाई अगर हमारे महाराज ने गलत बोले ना, भी जो तुम्हारे जो बड़े लोग हैं बोले, तो उन्होंने बोले तुम आके हमारे से मिलना ना। बोले अभी ऐसा कुछ है क्या बोले कि कोई देश का मसला है क्या बोले कि चाइना के अंदर घटना हो रही, आप चाइना में अपन कैसा जाना, कि चाइना में कैसे जाके मिलना, ऐसा जैसा कोई इससे पहले घटनाएं घटी थी नीदरलैंड जो मतलब यूरोप के जो कंट्री में नबी के सलाम के पोस्टर बनाया गया, वो पोस्टर को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कुरान को भी जलाया गया, बहुत सी घटनाएं घटी। अब जाहिर सी बात है यहाँ के मुसलमान डेनमार्क में या बाहर जो यूरोप के देश में घटनाएं घटी वहाँ हम जा नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता हमने जो तो सदर जमहूरिया से प्रधानमंत्री को एक मतलब एक निवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया कि भाई आप अपने लेवल पे जो है तो हमारे जज्बात से आगाह कराइए कि भाई गलत बात नहीं होना चाहिए। ये एक सिलसिला चला हमने, लेकिन ये मुल्क का मसला है ना। बोले अरे बोले भाई जब रामनवमी आती तो बोले आपके समाज के बोले कुछ मौलवी नुमा लोग जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, वो रामनवमी के बोले चौरा पे खड़े होते, पोहे बांटते, पानी बांटते, शरबत बांटते, रास्ते पे खड़े रहते, या जो भी उनको सेवाएं देनी सेवाएं देते। बोले तो बोले जब आप आ जाते, बगैर बोले आ जाते, बहुत से बोले ईद मिलाद प्रोग्राम होते, तो साधु संतों को बोले जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान या जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान या जो भी आपके संगठन के लोग हैं बोले, वो पेपर में हम देखते बोले वो आते, मिलते, बैठते, बात करते, गंगा जमुना तहज़ीब की बात होती, एकता की बात होती। तो इतना बड़ा विश्व से हो रहा बोले, तो बोले आपके लोगों को चाहिए। जब महाराज बोले कि भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, तो बोले ये बात कैसी हो रही है? बोले आप इसमें गलतफहमी वाली बात हो रही है। अरे हो सकता है बोले थोड़ी देर के वास्ते कि बस हमारे महाराज की थोड़ी गलतफहमी होगी, एक एग्जाम्पल के वास्ते। तो उसके लिए एक आसान सोल्यूशन था, बोले कि आपके जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार है वो उनसे मिलते, अगर वाकई उनको गलती अगर होगी अगर आप सिद्ध करते थे तो जाहिर सी बात है वो अपने अल्फाज वापस ले लेते थे। बोले ये हमारी दोस्ताना बात चढ़ रही, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैं बोला यार ये मामला वो संगीन नहीं, ये मामला में जितना अपन समझ रहे हैं इसको हल्के में वैसा नहीं है।
और वो हिंदू दोस्त ने भी बोला कि अंजर साहब जैसा बोले तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है बोले, हम समझ सकते बोले धार्मिक भावना को, ठीक इसी तरह से बोले देश का जो हमारे जो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू आए हैं, ये भी बोले साधु संतों की बेहरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही आगे करेगा। ये बात आप कान खोल के सुन लो। बोले एक दोस्ताने बात चढ़ी है। तो मैं ज़रा परेशान हुआ कि वाकई यार ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके असरात कैसे कैसे पड़े। देखो अब पूरे महाराष्ट्र में मामला गर्मा गया, यूपी में, बिहार में, मतलब हर जगह इसकी जगह तो मतलब मुसलमान बयानात दे रहे कि भाई इसको अरेस्ट करो, ये करो, वो करो, जेल में डालो, ये करो, वो करो। और जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा तो कहीं ना कहीं उसमें एक मतलब ऐसा हिंदुओं का पैगाम जा रहा है कि हमारे साधु संतों का मुसलमान लोग अपमान कर रहे, या उनको गालियाँ दे रहे, या कुछ लोग उनको ढके छिपे अल्फाज में धमकी दे रहे, या बहुत कुछ करने का इशारा दे रहे लोकशाही माध्यम से, जो भी है। तो ये हमारे हिंदू भाई है, ये हिंदू, खास करके हिंदू संगठन के लोग हैं, ये इनको एक मौका मिल रहा कि देखो करके हम बोले कि मोदी जी को लाना है, मोदी है तो मुमकिन है, एक मैसेज जा रहा। और जाहिर सी बात है फिर उनको ये भी लग रहा कि यार हमारे रहते हुए अगर हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा तो फिर हमारा सरकार में रह के क्या मतलब आया, प्रशासन में रह के मतलब क्या आया, खाली लीडर बन के मतलब क्या आया। तो जाहिर सी बात है शायद यही वजह होंगी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है तो स्टेज पे आके उनको बोले कि भाई एक बयान जारी करे उन्होंने कि भाई कोई हमारे साधु संतों को बाल बाका नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक वक्त का अपना मुख्यमंत्री बात कर रहा हो तो ये सादी बात नहीं, ये सादी बात नहीं है। अब सवाल ये ऐसे हालत में क्या करे। अब इसका रिप्लाई कहाँ आ रहा, अभी शिमला में देखने को मिला। शिमले में मेरे ख्याल से आज के औरंगाबाद टाइम्स में एशिया में भी है, वो तमाम अखबारात में है। संजीवली नाम का कोई शहर गाँव है, वहाँ पर वो मस्जिद का अतिक्रमण का वो चढ़ा। देखो तमाम मीडिया में मामला गरमाया हुआ है। हज़ारों लोग हिंदू भाई, मतलब जो हिंदू है वो जो है तो मस्जिद को तोड़ने के लिए मतलब आ रहे। अब सवाल ये है कि अगर थोड़ी देर के वास्ते अतिक्रमण भी है, थोड़ी देर के वास्ते एग्जाम्पल दे दो, तो अतिक्रमण को हटाना किसका काम है, महानगर पालिका का, मतलब वहाँ के जो महानगर पालिका है उसका काम है, या वहाँ के जिला कलेक्टर काम है। अगर बड़ा इश्यूज़ हो गया तो वह उसकी निष्पक्ष जाँच करे, ये करे, वो करे, कागज़ पत्तर खंगाले, चेक करे, परमिशन लिए थे नहीं लिए थे, कब लिए थे, कौन दिया था, किससे खरीदे थे, 7 बार सही है क्या, रजिस्ट्री सही है क्या, ये प्रशासन का काम है। उसके बाद जो है तो प्रशासन को कानून के फ्रेम में रहकर उनको जो कार्रवाई करना चाहिए वो करना चाहिए। इसके वास्ते आम पब्लिक रोड पे आई। तो पब्लिक रोड पे आई क्यों? क्योंकि वो जब वो एक तरफ ये देख रहे, महाराष्ट्र में देख रहे, बहुत से देश के जो तो राज्यों में देख रहे कि एक हमारे रामगिरी महाराज को लेकर लाखों मुसलमान, हज़ारों मुसलमान रोडों पे आ रहे और पता नहीं कैसे कैसे भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे, तो फिर बाकी तो वो भी तो तगमक कर रहे ना। अब वो बोल रहे कि सर आप करना तो क्या करना, आप जहाँ पर फिर आप जहाँ मुसलमानों की कोई कमज़ोरी बोलो या कोई थोड़ी लापरवाही बोलो या थोड़ी कोई कमी बोलो, जहाँ उनको दिखाई दे रही, फिर वहाँ पर वो कानून के फ्रेम में रहकर एक्शन में आ रहे। जैसा शिमला में देखने में आया कि जैसा मालूम पड़ा कि अतिक्रमण है, या बहुत सी जगह हम यूपी में देख रहे बिल्डर तो चल रहा। तो आप अगर वो जो मतलब योगी सरकार में जो भी बिल्डर चले तो उसकी जो अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं, जो उसकी जो तफसीलात है, ज़रा पढ़िए आप। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार और पढ़िए कि जहाँ भी बिल्डर चला उसके अंदर 2-3 लाइन का इस्तेमाल हुआ। देखो मैंने खूब बारीकी से पढ़ा हूँ, करके मैं इतने एतमाद से पढ़ा हूँ। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई इसकी ये गैर कानूनी है। अब सवाल ये गैर कानूनी किसे कहते हैं? गैर कानून उसको कहते हैं कि भाई मैंने कहीं प्लाट की ज़मीन खाली पड़ी थी, मैंने बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, ऑफिस बना लिया, या मैंने परमिशन नहीं निकाला, या अगर मेरी ज़मीन भी है तो मैंने महानगर पालिका से जो तरीक़ेकार होता है परमिशन निकालने का, मैंने परमिशन नहीं निकाला, बना 3 मालिक बिल्डिंग बना लिया। अब उसमें क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, मैंने अगर 3 मालिक बिल्डिंग बना लिया, या कॉलोनी बना लिया, बड़ा ऑफिस बना लिया, तब जब तक चक्री चल रही, लेकिन जब कानूनी बात आएंगी और जब मैंने परमिशन नहीं निकाला और रहूँगा, या हो सकता है वो सरकारी ज़मीन रहेगी, एक मिसाल जैसा, तो जाहिर सी बात है फिर वो कौन से वो काम तो गैर कानूनी होगा ना। अब कानून फ्रेम में बिठाकर अब सरकार एक्शन में आ रही कि भाई तुम्हारे पास परमिशन नहीं थी, एग्जाम्पल, या तुम्हारे पास कागज़ पत्तर सही नहीं है, या तुम्हारा वीक पॉइंट है, और उसकी आड़ में अगर कानूनी कार्रवाई हो रही तो फिर वो उसको क्या कर सकते, आप? तो हमें ये पहलू पर भी देखना पड़ेगा कि हमको अब नए सिरे के अंदर नए हालात में, अल्लाह ना करे नौज़बिल्ला माज़अल्लाह का ऐसे वाक़यात हो। तो मैंने इससे पहले भी मेरे बैठ में हमारे उलमा इकराम से मैंने अपील किया था कि अब हालात बहुत बदल रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा। तो हर ज़िला जातीय सतह पर या महाराष्ट्र सतह या पर पूरे हर जितने स्टेट है भारत में, हमारे हर स्टेट के अंदर जो है तो एक कौंसल बनाई जाए। एक कौंसल ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर साधु संत भी हो, जिसके अंदर उलमा इकराम भी हो, जिसके अंदर कृष्णरी मशनरी की जो है तो उनके जो पादरी लोग भी हो, हमारे दलित समाज बुद्ध समाज के जो है तो जो धर्मगुरु होते वो भी हो,
और ये ऐसी कमेटी बनना चाहिए, अगर कहीं हालात ख़राब होते ये कमेटी ने बाज़ाब्ता कारों का काफ़िला लेकर, मान लो कि भाई किसी ने बयान दे दिया, उनके आश्रम पे पहुंचना, उनके घर पे पहुंचना, जैसा हम ईद मिलान प्रोग्राम लेते वहाँ पहुंचना, उनसे बातचीत करना, उनसे डायलॉग करना। अरे भाई आप आप धर्मगुरु लोग हैं, भाई पॉलिटिकल को आदमी जा रहा तो हो सकता है वो बोलेगा हम आपसे नहीं मिल सकते, बराबर है, कि पॉलिटिकल मसला हो जाता। लेकिन अगर धार्मिक गुरु, चाहे मुसलमान के हो, हिंदू के हो, सिख के, ईसाई के हो, अगर ये आपस में मुलाकात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको रोकेंगे, मैं नहीं समझता। तो अब नए हालात में नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो हमें थोड़ा हमारा एहतिजाज का तरीक़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रोड पे आ रहे, ठीक है हमारे पास लोकतंत्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम भी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, अब दोहराना मकसद नहीं है, ठीक नहीं लगता, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे हिंदू भाई है तो इनको सीधे सीधे तौर पे लग रहा है कि भाई हमारे साधु संत की बेइज्जती हो रही। जैसा हमारे नज़दीक एक उलमा जो तो अम्बिया के वारिस है, हम बड़ा मर्तबा मानते हैं और उनको अदब करते हैं, उनकी एक बात पे लब्बैक कहते हैं और बहुत सी बातें। तो ठीक इसी तरह से जो साधु संतों का जो मियार है, जो इज़्ज़त है, जो आदर है, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो तमाम हिंदू जो हमारे हिंदू भाई है, हिंदू जनता है, ये साधु संत को उतना ही मानती। अब ये आपकी मंतक है, अरे वो ऐसा है और वैसा है, ऐसी बात नहीं है, ज़रा एंगल चेंज करके देखो। अब रहा मसला के बयान आ गया कि आप जैसा बोले कि भाई टूट फूट ये है, वो है। सवाल ये है ना, फिर जब आप ईद मिलान प्रोग्राम करते, हमने देखा जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार माशाल्लाह ईद हमारे एक सम्मेलन होता जिसके अंदर पादरी लोग, ये लोग, हिंदू लोग यहाँ आते, एक सम्मेलन होता, अच्छी धार्मिक बातें होती, एकता की, भाईचारे की बातें होती। अरे भाई आज मिलने का टाइम है, तुम अच्छे माहौल में मिल रहे, जब देश में कोई लफड़ा नहीं चल रहा, कोई हंगामा नहीं चल रहा, तुम बराबर मिल रहे, चाय पी रहे, शुरखुरमा पी रहे, मुबारकबाद दे रहे, सारी बात हो रही, टीवी पे दिख रहा, अखबार में छप रहा, सारी बात है। होना तो आप चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जो हमारे जो दिगर हमारे साधु संत है, जो जमात इस्लामी के बहुत अच्छे ताल्लुकात में है, जमीयत उलमा के अच्छे ताल्लुकात में, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस साधु संतों से आप रब्ता कायम करो, उनको बोलो साहब ये आपके महाराष्ट्र में कोई साधु संत है, उनका नाम रामगिरी महाराज है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो उनके बारे में हमारी मदद कीजिए, ये हमारी मदद कीजिए। और उनको लेके जो है तो रामगिरी महाराज के आश्रम बोल लो, उनके घर पे जाना कि साहब आप बताइए, आप जो बोले ना कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, तो कैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक दिन का वहाँ क़याम कीजिए, उनसे बातचीत तफसीलात से बातचीत कीजिए, उनको इतना मुतमईन कीजिए कि देखो भाई आपको जो गलत फहमी हो रही है ऐसा नहीं, ऐसा है। तो अब सवाल ये है कि हम अगर कोई बात कर दे और हम एकदम रोड पर आ जाए, तो सवाल ये फिर वो जो मकसद है कि भाई ये कुरान का इंसानियत का पैगाम जो है तो घर घर पहुँचे, हर फर्द तक पहुँचे, कैसा पहुँचेगा, कैसा पहुँचेगा। एक तरफ जो मराठी में हम कुरान पेश कर रहे, मैंने जो है तो हमारे हिंदू दोस्तों को जो है तो कोई मराठी में पेश किया और ये मकसद से पेश किया कि देखो भाई इसमें कोई आतंकवाद की तालीम नहीं है, कोई गलत संदेश नहीं है, ये एक मानवता की मतलब एक वो है, धार्मिक वो है, और ये ऐसी सारी बातें। और उसके अंदर ये चैप्टर वो पढ़ रहे, ये हिस्सा पढ़ रहे, उसके अंदर वो मुझसे सवाल कर रहे कि यार तुम्हारे नबी की नाक पर कचरा फेंका गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोले यार उन्होंने ना झगड़ा करे ना गुस्सा करे। अरे कि यहूदी जो था उन्होंने मदीना नबी के सहन के बाहर के हिस्से में जो था तारत किया, पेशाब किया था, पढ़ो आप, और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो भाई सवाल ये है कि एक तरफ ये आप हमको किताबें दे रहे उसमें पढ़ने का बेड़ा, और एक तरफ हमारे साधु संत महाराज के मुझ से कुछ निकल जा रहा, कुछ बोले तो जब वो खुल्ला कह रहे हैं कि भाई मैंने आपकी किताब में पढ़ा, मैंने जाकिर नाइक साहब के उसमें में पढ़ा, तो भाई आप उनसे कुछ बातचीत कीजिए ना। बोले आपको बातचीत करने से कौन रोक रहा? अरे भाई जब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है तो उसमें से पढ़ा, तो भाई आप अभी एक तरह क्या होगी, ये गलत फहमी होगी। अगर हो सकता है कि ये हमारा तर्क है, हमारा बोले तो मुसलमान तर्क है, नहीं वो किसके इशारे पे काम कर रहे होंगे, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, वो ऐसा है वो वैसा है। अरे लेकिन थोड़ी देर के वास्ते हम ये भी तो समझ सकते ना कि भाई उनको गलत फहमी होगी। जाहिर सी बात है हर हिंदू चाहे कोई बड़े से बड़ा साधु संत हो, उसको कुरान की तालीमात का इल्म होगा क्या, शरीयत का पूरी मालूमात है क्या, सुन्नतों की मालूमात है क्या, नहीं मालूम है ना। जो साधु संतों को जो एक सम्मेलन में, एक हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन में हमारे उलमा इकराम कुछ मराठी में किताब देते, पुस्तक देते, कुरान पेश करते या कुछ प्रवचन देते, एक बातचीत करते, तो जो सुनते तो उसके आधार पे उनको एक नॉलेज में इजाफा हो जाता। अब जितना सुनते और बहुत सी बातें दिमाग से निकल जाती। कहने का मतलब क्या है कि भाई जितने भी साधु संत हैं हमारे भारत के, तो हर साधु संत को मतलब पूरी शरीयत का इल्म होना, कुरान ज़रूरी नहीं ना। और काय को लेते बैठेंगे, ठीक है भाई, कि इंसानियत के नाते वो लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, थोड़ा बहुत मंजर देखने में आता है, एक अलग शक्ल है। अब हिंदुस्तान के मैं इस तरफ आ जाता हूँ, हिंदुस्तान में जितने आलिम लोग हैं, हाफिज़ लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, अब सबको क्या भगवत गीता पढ़ना ज़रूरी है क्या? या आप पढ़ते क्या? आप रामायण पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। चंद लोग हैं अल्लाह माशाल्लाह जो इनको खुदादा सलाहियत है, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है,
तो वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो है तो भगवत गीता का, रामायण का जो भी है मतलब वो एक ऐसे डिबेट होती तो वो हवाला जैसा अपने जाकिर नाइक साहब है, तो अल्लाह ने इनको एक वो जी नवाजा हुआ कि वो मतलब बाइबल की बात करते, वो रामायण की भी बात करते, वो गीता की भी बात करते, उसका हवाला देते। ऐसे चंद लोग हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के हर आलिम ने, मौलवी ने, इमाम साहब ने जो है तो रामायण को याद करना, भगवत गीता को याद करना, हिंदुत्व को पढ़ना ज़रूरी है क्या? जितना थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता एक एकता के बहाने से, कोई सम्मेलन में, कोई कार्यक्रम में, उतना मिल जाता। या फिर अगर आपको ज़ाती शौक़ है कि भाई हिंदुत्व क्या है, क्रिश्चन मज़हब क्या है, दलित मज़हब जो भी है उनका क्या है, एक नॉलेज के तौर पर वो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एक आपका पर्सनल शौक़ बोलो, ज़ौक़ बोलो, या आप चाहते हैं कि भाई हम कुछ मालूमात ले, वो एक इनफरादी अमल हो सकता। तो भाई ज़रूर नहीं ना, अरे भाई जैसा हर मुसलमान को, आलिम को बोलेंगे कि भाई तुम बताओ तो हिंदू के बारे में, तो बोलेंगे यार तुम ऐसे का सवाल कर रहे, सवाल ही गलत है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है अब उन्होंने हमने क्या करे, उतने वीडियो को वायरल करे, वो जो वायरल हो रहा, लेकिन उससे पहले का जो बयान है वो बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो भी वो घटनाएं घटी, वो जो भी 2, 4, 5, 10 घटना घटी होंगी, वो वीडियो बहुत कसरत से वायरल भारत में हुए। उसका रिएक्शन ये आया कि जो देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई है, ये कहीं ना कहीं गम गुस्से का शिकार हुए। यहाँ तक शिकार हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री नए बने तो उनको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि भाई न्यूज़ साहब ज़रा क्या है तो निपटो देखो ज़रा हमारे पास ज़रा। अब जाहिर सी बात है बांग्लादेश के पुराने ताल्लुक, अच्छे ताल्लुक आते हैं, वो भी एक्शन में आए। और कुछ वीडियो ऐसी भी देखने में आए कि वहाँ के मुसलमानों ने मंदिरों की हिफाजत की बांग्लादेश के अंदर। कुछ वीडियो ऐसी भी देखने में आए कि भाई वो कोई महल्ले में, बस्ती में अगर कुछ मामला चल रहा होगा तो वहाँ के जो मुसलमानों ने जो है तो मंदिरों की हिफाजत की, ऐसे वीडियो भी आए। तो कहने का मतलब कि उस पस मंज़र में बहुत सी बात चल रही थी और वो उन्होंने जिस ढंग से पेश किया वो तो खैर वो जाने। कहने का मतलब ये है कि किसी के मुंह से अगर कुछ निकलता है तो हमारे पास एक ऐसा सलूशन ज़रूर होना चाहिए कि फ़ौरन इतने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर बयान आता है तो कल यानी हंगामी तौर से, बल्कि वो जो भी है और जो बड़े बड़े साधु संत हैं जिनके जो है तो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मरासिम ताल्लुक़ात है। अरे भाई वो तो आपके ताल्लुक़ात का आप काम आएंगे। अरे आप उनको फ़ोन करके बोलो, उनके घर पे जाओ, उनके आशना पे जाओ, मुलाकात करो, बोलना साहब ये हमारे धर्म के बारे में ऐसी बात निकल के आई है और हमको दिल आज़ारी हुई है, आप ज़रा चलिए। अब जाहिर सी बात है उनके जो 10-15 जो बड़े बड़े दिग्गज साधु मुल्क की सतह के, उनको काफ़िले के साथ आप उनको आमादा करेंगे, उनका जहन साजी करेंगे और उनको उनके आशना पे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब 10 साधु मतलब उलमा इकराम के साथ आ रहे, और ये भी रामगिरी महाराज भी एक साधु है, तो भाई कम से कम नए जय तो उलमा इकराम को देखकर, तो साधु संत को देखकर तो रामगिरी महाराज तो रिस्पेक्ट करेंगे ना। और भाई आइए क्या बात है क्या नहीं है। तो जाहिर सी बात जब आप मिलकर बैठेंगे, इस पर चर्चा होंगी तो और गलतफहमियाँ दूर होंगी। आने वाले वक्त में नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कुछ और कोई बयानात आने वाले हैं, कोई बात आने वाली है तो सारी बात होंगी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अब नए हालात में अब तक जो हुआ वो भूल जाइए, लेकिन बिना लौकामी हालात क्या चल रहे ये आपको अच्छी तरह पता है। अब आने वाले वक्तों में अगर नौज़बिल्लाह के हर बयानात आते हैं या नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आपको मुसलसल टच में रहना पड़ेगा कि भाई कोई मुसलमान भी अगर कहता है कुछ गलत सलत कहता है तो वो साधु संत अगर वो साधु संत जो तो मुसलमानों के आलम दीन है, हमारे जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारों से रब्ता कायम करना चाहिए कि भाई किसी मुसलमान के मंदिर ने ऐसी बात की है, गलत बात है, हिंदुत्व वगैरह में ऐसा बोलता है, आप ज़रा समझाइए या कोई ऐसा मध्यस्थता कीजिए। ये ऐसे माहौल बनाने की ज़रूरत है। इसको हम पॉलिटिकल लेवल पे नहीं सुधार सकते। पॉलिटिकल लेवल पे क्योंकि आप कोई भी हिंदू को जाके बोलेंगे कि आप कोई भी हिंदू जाके पूछेंगे तो वो जितना हम आलम दीन को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, नबी को मानते हैं, उतना ही मर्तबा, उतना ही दर्जा उनके धर्म के मुताबिक वो जो है तो साधु संतों को मानते हैं। उसके अंदर नो कंप्रोमाइज़, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसा मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हिंदू क्यों करेंगे भाई? अरे इतना बड़ा देश है, मेजॉरिटी में है, प्रधानमंत्री वो है, मतलब लगभग लोकशाही माध्यम से मुल्क का कंट्रोल उनके हाथ में है, तो वो कंट्रोल करेंगे? ये तो हैरत की बात है। नहीं, अरे कई कंट्रोल करेंगे, अरे कई को दबते बैठेंगे। अपन जो है तो 20-25 करोड़ होके बिल्कुल रोड पे आ जा रहे, जान देने को डर रहे नहीं, जान लेने को डर रहे नहीं, अंजाम क्या होगा अब देख रहे नहीं, गोलियाँ चलेंगी कर रहे, मतलब उसकी भी मतलब इतना एक मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, जेल में जाने को डर रहे नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई जब उनके धर्म की बात आएंगी फिर वो कानून की फिर में बिठा के आप समझ जाओ, आप फिर वो कानून के साथ हिसाब से काम होता। फिर वो कहने का मतलब मुख्तसर में ये है कि भाई इस मामले को जो है ना, हमारे जो मुल्की सत्ता के साधु संत है, जो जिनका रुतबा बड़ा है, जो हिंदुत्व के बड़े लाखों हिंदुओं पे कमांड रखते हैं, हमारे RSS के मोहन भागवत साहब है, ये भी बहुत हमेशा बयानात देते रहते हैं, हमेशा जो है तो अच्छे अंदाज से नपीतुल अंदाज से बात करते रहते हैं।
तो भाई इनके पास भी जाओ ना कि भाई आप जो है तो मामले को जो रफा दफा कीजिए, क्योंकि मामूली मसला नहीं है। ये 30 करोड़ मुसलमान एक तरफ और 100 करोड़ जनता एक तरफ, इनके अंदर दूरियाँ बढ़ रही। अरे भाई आप जाएंगे कहाँ, जाएंगे क्या? क्योंकि हमें तो उनसे मिलना है, कारोबार उनसे करना है। अगर हिंदू मुसलमान की आबादी है तो हमें वहीं जीना है, वहीं मरना है, सारी बात है ना। तो भाई ये चीज़ों को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये मामला वाकई ये बहुत काबिल मज़म्मत है। नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी क़यामत तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये बात अपनी जगह अटल है। लेकिन जब कुछ साधु संत के मुंह से कुछ बयानात जारी होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने फ़लाँ से मुझे सुना है, तो ऐसी सूरत में हमने उनके बयानात को गौर से सुनना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि आपने किससे सुना है, कैसे सुना, हमें तो बताइए। तो ये ऐसे लेवल पे मामला रफा दफा हो सकता है या कुछ मध्यस्थता हो सकती है, तो इसको इस अंदाज से निपटना चाहिए। और आने वाले वक्तों में हमारे जो बड़े बड़े हिंदू जो साधु संत है, ये हिंदुत्व के जो बड़े लीडर है, तो मुसलमान लीडरों को भी चाहिए कि छोटी सी राजनीति के वास्ते, सस्ती राजनीति के वास्ते उनके बारे में कोई गाली गलौज का शब्दों का इस्तेमाल ना करे, कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं करे कि भाई लाखों करोड़ों हिंदुओं को दिल को ठेस पहुँच रही, क्योंकि वो सुन रहे ना, वो सुन रहे। अरे भाई एक सीधी सी बात है, अगर मैं MIM के ज़िम्मेदार असद अवीस साहब के बारे में बात करूँ, आज अवीस साहब को चाहने वाले कितने हैं भारत के अंदर? बहुत है ना। थोड़ी देर के वास्ते कि भाई उनके चाहने वाले समझ चलो कि भाई 5 करोड़ है। हाँ 5 करोड़ नहीं, दिल से चाहने वाले, मोहब्बत चाहने वाले नहीं। असद साहब ने बिल्कुल एक नंबर। अब असद साहब के बारे में कोई गाली दे या उनको बुरा भला बोले, तो कम से कम जो 5 करोड़ जो कट्टर उनके चाहने वाले फॉलोवर है, तो उनको बुरा लगेगा ना कि हमारा असद साहब के बारे में ऐसा कैसा, हमारा असद साहब के बारे में ऐसा कैसा। एक समझ रहे बात को आप? तो ऐसा उनका भी मामला है। अब आप उनको उनके हम क्या बोलते हैं, अंधे भक्त है, ये भक्त है, वो भक्त है, वो सारी बात सही है, वो कोई भी भक्त रहो, लेकिन उनको चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात भी आपको समझना पड़ेगी। तो बहरहाल जो है तो सियासत में और हिंदू धर्म को लेकर कि भाई जैसा हम बोलते हैं कि भाई ये हिंदू राज बना रहे, हिंदुत्व की बात कर रहे, तो ये सही ढंग से पेश किया जाता कि जैसा कि हिंदू धर्म कोई फिसादी धर्म है, कोई कट्टर वाली धर्म है, या ऐसा धर्म है कि भाई धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि बस काटो और मारो, ऐसा है। तो हमको जो है तो थोड़ी हमारी परिभाषा बदलना पड़ेगी। हिंदुत्व के बारे में हमको नपीतुल अंदाज से बोलना पड़ेगा कि भाई हिंदुत्व की बात करता है, तो हम ये सवाल करना पड़ेगा कि भाई राम जी का जो हिंदुत्व है, शिवाजी महाराज का जो हिंदुत्व है, यहाँ तो मुसलमानों को इंसाफ दिया गया था शिवाजी महाराज में, तो आप कौन सी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? आपका हिंदुत्व का मफहूम क्या है? हमको अच्छे अंदाज से जो है तो हिंदुत्व की डिफिनेशंस है उनको समझाना पड़ेंगी। यह जो हिंदुत्व के आड़ में जो गलत राजनीति कर रहे, हमको बस अच्छे अंदाज से उनको डिफेंस करके उनको शर्मिंदा करना पड़ेगा। और उनके जो नकली अज़ाइम है, जो उनके दिलों में नफ़रत है, वो नफ़रत को जो है तो बरादरान वतन जो पुरअमन, हमारी बड़ी अक्सरियत हमारे हिंदू भाई पुरअमन है, उनके सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। अरे ये कैसे तुम्हारे हिंदुत्व के लीडर है? क्या राम जी का नाम लेते हैं और ऐसी हरकत करते हैं, शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और ऐसी हरकत करते हैं? हमको बहुत अच्छे अंदाज से जो है तो स्टेज की तकरीरों से या भाषण में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हिंदुत्व को हम कुछ रफ एंड टफ बोल देते, कोई हिंदू लीडर के बारे में रफ एंड टफ बोल देते। अब मोहन भागवत साहब है, अब मोहन भागवत साहब के बारे में सब किसी ने कुछ बोल दिया, तो मोहन भागवत साहब को छोटे मोटे लोग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। सर प्लस उनको सिक्योरिटी है Z, ये मतलब एक राष्ट्रपति बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, इस लेवल के, और करोड़ों हिंदुओं के मतलब उनकी करोड़ों हिंदू उनको मानता आदर करता है। अगर कोई मोहन भागवत साहब के बारे में अगर गलत सलत शब्द बोलेगा, तो जाहिर सी बात है करोड़ों को हिंदू को ठेस पहुँचेंगी। तो भाई आप बोल रहे क्यों? मतलब क्या है? हिंदुत्व के बारे में, हिंदू लीडर के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में अक्सर लोग ऐसा अनाप शनाप बोल देते, ये कर देते। ये बहुत नाजुक बात है और इसका फ़ायदा जो है तो चंद मुट्ठी भर लोग बहुत अच्छे से उठा रहे। उनको मालूम है मुसलमानों को ज़रा सी काढ़ी कर दो, मुसलमान उचक जाता। तो हमको ये चीज़ को बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसको जो है तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। इसको कोई देश का, चाहे किसी भी पार्टी का जो सियासी लीडर हो और खासकर मुसलमान लीडर हो, ये इसको डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो डील करने के चक्कर में क्या होगा, वो अपनी राजनीति चमकेंगे, देखो मैंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाया, यानी कि बोल रहा कुछ और दिल में कुछ। ये कड़वा सच है। चाहे भी कोई भी पार्टी का नेता रहो, फिर कोई भी रहो और बड़े से बड़ा नेता रहो, वो कहीं ना कहीं फिर वो मतलब उसमें जज्बात की राजनीति करेगा और लाखों मुसलमानों खपाने की बात करेगा और अपनी सीटें 2 4 5 सीट लाने के वास्ते जो है तो बांधकाम कर देगा। तो बहरहाल ये है तो जहाँ भी मज़हब की बात आती है या मज़हब के इस्लाम के अपमान की बात आती है या जो भी बात आती है या सहाबा के बारे में कोई बयान आती है, तो इसके लिए हम जो है तो अच्छे अंदाज से सरकार से खुद होकर मिले। अरे भाई आप जो है तो आरक्षण पे जाके मिल रहे ना, अब देख रहे ना, कोई पैदल निकल जा रहा, कोई पैदल जाके आ गया, वो सारी बात हो रही। अरे भाई तो ऐसा पूरे तमाम लोग जो है तो उलमा इकराम मिलकर, चारों तंजीमों के ज़िम्मेदार मिलकर शिंदे साहब से मुलाकात करो। अरे बोलना साहब आप वहाँ मौजूद थे, अरे उनसे कुछ दो बात करो ना, उनको बोलना साहब ये क्या है, वो बोल रहे कि नहीं है, जबकि बोल रहे तो वो रास्ता निकालेंगे, ठीक है भाई हम रामगिरी महाराज के बम्बई में बुलाते,
ये कोई मीटिंग लेते। तो ये रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा। अब आज एक रामगिरी महाराज ने बोल दिए, हो सकता है कल को कोई और साधु के मुँह से अगर निकल गया, कोई अलग अंदाज से निकल गया, कोई अलग उन्होंने रेफरेंस दे दिए और उन्होंने भी ये बोले कि भाई इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करते। अब जैसा बीच में जो है तो एक लीडर ने बोला, जैसा हमारे मेरे ख्याल से अपने नीतीश राणे साहब ने बोले, वहाँ के आमदार थे, कि बोले भाई वो इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो। ये बीच में देखा होगा आपने। तो भाई ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, उनको स्टडी बराबर नहीं ना। अरे कौन बोला काफिरों को मारो, कैसा वो उस ज़माने का मामला क्या था, काफिर के मैंने क्या है, काफिर के मैंने इनकार करने वाले हमारे उलमा इकराम बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं एक सादा इंसान है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सी बातों को तोड़ मोड़ों के पेश कर रहे हैं। जिसका सीधा ये है कि भाई आप बिल्कुल जाके उनसे मुलाकात करो, और वो हका लेंगे थोड़ी, हका लेंगे नहीं ना। अरे भाई हमारे पास बड़े बड़े साधु संत है, बड़े बड़े हिंदुत्व के लीडर है, अगर हमको एतमाद भी लेंगे, कॉन्फिडेंस भी लेंगे कि देखो साहब राजनीति आप करो, आप क्या देना है, सीट दो मत दो, आरक्षण मत दो, बात की बात है। लेकिन यार धर्म की बात आ रही, धर्म के मामले में जो है तो हम ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हम ये कोई ना हम ऐसा माहौल ना ही हम ऐसा माहौल पनपने देंगे कि भाई हिंदू धर्म का अपमान हो, ना हम ऐसी फिजा साजगार होने देंगे, माहौल बना देंगे कि कोई भी आके मुसलमान के बारे में कुछ बोल दे, इस्लाम के बारे में कुछ कर दे। तो ये आपको बड़े लेवल पे अब एक संगठन बनाना पड़ेगा। जब आप दिवाली को मिल जा रहे, ईद को मिल जा रहे, तो आप मिलो ना, हंगामी इजलास तलब करो, वहाँ पर जाओ, उनके घरों पे जाओ। हमने देखा ना बाबरी मस्जिद के टाइम के बहुत से मसले पे हमारे उलमा इकराम मिलते, मुलाकात करते ना, कब मिलते भाई, कब मिलते यार। आज ही जाके मिलो, उनसे मिलो, बोलना भाई ये मसला चल रहा है, इसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में दूरियाँ बढ़ रही है, नफरतों का बाजार गर्म हो रहा है। तो आपको भी लाखों हिंदू मानते हैं और हमें भी लाखों करोड़ों को मुसलमान मानते हैं। हमको लोग उलमा इकराम कहते हैं, आपको साधु संत कहते हैं। चलिए साधु और संत उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म से आते हैं और मानवता संदेश को, इंसानियत को आम करते हैं, गलत फहमी को दूर करते हैं और ऐसी माहौल साजगार बनाते हैं कि जहाँ पर सब पूरा मन रहे, सबकी कोई किसके धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बातें नहीं करे। ये आप ही कर सकते, ये कोई हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा लीडर कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ इस पर राजनीति करेगा और टाइम पड़ा तो कौम को बेचने का काम करेगा। ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो हिंदू भाई के सवालात मेरे सामने आए थे, तो भाई मैं भी परेशान हो गया था, मैं जवाब क्या दूँ। तो भाई मैं ये सवाल हमारे हिंदू भाई ने रखा, मैं आपकी बारगाह मतलब आपके सामने रखता हूँ। आप बड़े अंबिया के वारिस है, तो बेहतर है कि आप उस हिंदू भाई के सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट के अंदर, या और मेरे से कोई गलती हो रही होगी तो मेरी सलाह फरमा दीजिए कि मेरी नीयत भी होगा जो है तो एक अमन के संदेश को देने की, किस पे खींचा उछालना मकसद नहीं है, किस तनकीद करना मकसद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये इस मामले को आप पॉजिटिव अंदाज से कैसा लेते हैं। और खुदारा ये कमेंट करने वाले से गुजारिश है कि भाई इसके अंदर कमेंट गलत सलत मत करो, पॉलिटिकल में करो, आप मेरे को दलाल बोल दो, बिकाव बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन खुदारा ये बैठ के अंदर मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो कमेंट आते हैं ना, हमारे हिंदू भाई भी पढ़ता है, फिर बोलते देखो ये कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। समझो बात को, आप गलत मैसेज चल जाता। अगर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो किसी बड़े को बोलना यार बंदे ने बोला, क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तो ज़रा मशवरा करके कमेंट करो। तो आपसे गुजारिश है कि भाई इस विवाद को, क्योंकि ये याद रखो, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, शिमला के अंदर जो मस्जिद का मामला आया और हज़ारों की तादाद में जो हिंदू भाई जो तो रोड पे उतरे, ये क्यों उतरे? सवाल है ना, क्यों उतरे? अरे भाई एक्शन का रिएक्शन है ना। एक तरफ बड़े बड़े लोग जो है तो बड़े लोग रामगिरी महाराज के साधु के बारे में जो भी बयानात दे रहे, उनको गाली गलौज तक इस्तेमाल कर रहे, तो लाखों हिंदू सुन रहे ना, वो लाखों हिंदू सुन रहे ना। और शिमला ये क्या भारत में है नहीं कि अलग है, क्या कि बांग्लादेश है, क्या वो चाइना है, कि वो अफगानिस्तान है, क्या है, देश का हिस्सा है। तो वहाँ के हिंदू बुरा लगेंगे ना कि यार हमारे साधु संत के बारे में हो रहा। मतलब देखो कहाँ की नफरत कहाँ चल जा रही, कहाँ की गलत फहमी कहाँ चल जा रही। अब उनको अब बोलते ना, अब बेचैन हो रही नहीं बात। अब अरे भाई एक घटना वैजापुर में घटती, महाराष्ट्र में घटती है, उसका रिएक्शन यूपी, बिहार, पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, जब संत गिरी महाराज को कुछ मुसलमान की तरफ से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, मतलब जो भी है, ठीक है, आपका हम गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन अगर बदकलामी पेश करते हैं, गाली गलौज तक दे देते हैं, क्या करने में उस गाली को दोहरा भी सकता नहीं कहते, तो वो हिंदू भी देख रहा ना, और वो तो उसको दिमाग क्या चल रहा यार, हमारे साधु गाली दे रहे। अब वो थोड़ी बोलते सोचते बैठेंगा, उसको थोड़ी इस्लाम की स्टडी है कि नबी किसको बोलते हैं, सहाबा किसको बोलते हैं, उस जमाने हालात, उसको थोड़ी बात है। अगर ये बात इतना मामला रहता था, इतने लफड़े बढ़ते कहीं को थे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देखो कहाँ का रिएक्शन कहाँ चल जा रहा। मतलब रिएक्शन कोई अलग अंदाज से सरकारी मशीनरी यानी कानून की फ्रेम में बिठा के कहाँ से कहाँ निकल जा रहा, जबकि मस्जिद मंदिर ये जो है तो एकता के केंद्र है, ये शांति के केंद्र है। आज एक मस्जिद को क्या बोल के बता रहे कि हाथी की मांगे, कोई बड़ा परमिशन नहीं है, कोई बड़ा ये नहीं है। आज जबकि सच्चाई क्या है कि आज वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर कई ऐसे क्या बने हुए हैं, बोल समझ जाइए आप। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। और देखो ये मामला से लाखों हिंदुओं के दिल में एक अजीब गरीब नफ़रत पैदा हो रही, और कुछ मुट्ठी भर लोग जो है तो उनमें जाकर
जो तो ये बावर करा रहे कि देखो मुसलमान की चंद लीडर बोलो, इनको जिम्मेदार बोलो, हमारे महाराष्ट्र के बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कितनी नफरत रखते, हमारे संतों को गालियाँ दे रहे। तो वो आम हिंदू भाग जा रहा, उन्हें बोला हो यार साला हमारे हिंदू गालियाँ क्यों दे रहे। फिर वो जाके क्या बोले, अरे बोले आपने महाराज ने वही सांगित लेना त्यांना किताब, मतलब उनकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो बोले, तो वो भाग जा रहे। अब उनको थोड़ी मालूम कि भाई क्या तोड़ मड़ोड़ के पेश हो रहा। तो भाई इसका समाधान कैसा है फिर? अब तो अब आप ही फैसला कर सकते, क्योंकि ये आज एक वाक़या हुआ, खुदा न खास्ता अगर और नौज़बिल्ला माज़अल्लाह 10-12 वाक़यात हो जाएंगे तो फिर तो मुसलमानों को जीना हराम हो जाएगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल को डरने की बात नहीं, खौफज़दा होने की बात नहीं है, और क्योंकि हर मुसलमान का अक़ीदा है मौत तो आनी है, वो बात नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, अगर कुछ बातों से, कुछ हिकमत अमली से अगर हम कुछ बातों को निपट सकते और शांति अमन को मामला बहाल कर सकते तो ये आपको करना चाहिए। फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि हमने कई मौक़ों पे देखा है कि बड़े बड़े ज़िम्मेदार साधु संतों का सम्मेलन होता है, और क्या बोल के होता है, एकता सम्मेलन होता है, शीरखुरमा पीते हैं, मिठाई बांटते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उनको फुलार पेश किए जाते हैं। तो भाई वो ताल्लुकात आपके कब काम आएंगे फिर? आज उनको असर करो ना कि भाई दिल्ली के ईमानदार बड़े बड़े मठ माशरा में उनको बोलो मौलाना साहब ज़रा हमारी मीटिंग कराइए, ये मामला ख़त्म कीजिए, कि मामला बढ़ रहा ना तो इसका रिएक्शन कहीं भी चल जा रहा। बस ये मकसद था, और ये मकसद मैंने सिर्फ एक एकता की भावना से बनाया हूँ। किसका दिल आज़ादी करना, किस पर तनक़ीद करना हरगिज़ मकसद नहीं था। उम्मीद करते कि हमारे बड़े ज़िम्मेदारान इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ और बहुत गहराई के साथ गौर फरमाएँगे। बस यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।